कंपनी में विजिट कर गए थे, फिर हम आए अब सेल्फी कंपनी में। तो आप बोल भी रहे थे कि भाई आप सारा दिन खाते रहते हो, तो आज कुछ खाने को मिला ही नहीं है। तो अभी हमें जाना है कंपनी में 9.5 टन माल और लेना है। तो अभी पैक गाड़ी स्टार्टिंग की गाड़ी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्टार्टिंग की गाड़ी के लिए, और कितना पैसा लग जाएगा और क्या हिसाब किताब रहेगा घोड़े का। देखो भाई, मतलब हर स्टेट में अलग अलग रेट से हैं घोड़े, अलग अलग रेट का घोड़ा है। अब यहाँ तो सबसे पहले तो गाड़ी की बात करेंगे। मेन चीज़ गाड़ी की क्या होती है, फाइल होती है। 30 लाख रुपये मान के चलो, 92 की आपकी किस्त बनती है, 95 की किस्त। तो भाई ये काम आपको पैसा देगा 5 साल बाद, मतलब आपकी दाल रोटी भी चला देगा, घर का बढ़िया कर देगा, मतलब एक ट्रक भी बढ़िया से कर देगी। मैं ऑनलाइन देखो आपको माल नहीं मिलने का, एक बार व्हाट्सएप पे ग्रुप रहते हैं ट्रांसपोर्टर के, उस हिसाब से देखो माल मिलता है पर कम। बट आपको हर स्टेट की नॉलेज होनी है, ट्रांसपोर्टर में मिलना होता है। देखो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड मॉर्निंग। जस्ट सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आपका भाई ने देखो गाड़ी की सफाई मस्त करके कर दिया और नहा धो लिया आज सुबह सुबह। आज सूरज पता नहीं कौन से देश से निकला है, पर आज आपका भाई सुबह सुबह नहा लिया था। और हमारा माल भी हो गया, हमारा माल हुआ है बस्ती का। और रेट में बताऊंगा एंड में, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता क्या रेट लगी है गाड़ी। अरे एक तो हल्ला इतना है ना यहाँ देश में। ये देखो वो गड्डी जा रही है। जैसे कि हमारा माल तो हो चुका है। और भाई आज का जो ब्लॉग है बहुत कैड़ा होने वाला है। भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप बताते नहीं कि भाई गाड़ी बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या चीज़ें लगती है। तो आज का ब्लॉग इस प्रकार होने वाला है। तो आज का ब्लॉग बहुत कैड़ा होने वाला है। पहले तो हम चलेंगे यहाँ से, अभी देखते हैं कितनी देर में हम यहाँ से जाएंगे, मतलब लोड करने के लिए। अभी बात चल रही है ट्रांसपोर्टर से, तो अभी रेट भी खोल लेगा। रेट तो खैर तगड़े ही है, यहाँ से थोड़े बहुत कम है। अब मंदा चल रहा है, गाड़ियाँ इतनी है, देखो ना गाड़ियाँ किस हिसाब से है। देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं भाई, कम से कम यहाँ ऐसी 300-400 गाड़ियाँ इधर ही खड़ी है, बगल में 300-400 खड़ी है, उससे बगल में 300-400 खड़ी है। मतलब यहाँ कम से कम इस एरिया में मोरबी में 2500 से 3000 गाड़ियाँ खड़ी है। तो सोच लो फिर भाड़े क्या निकलेंगे। अगर यहाँ गाड़ी 100 खड़ी हो तो समझ लो यहाँ से 7000 रुपये भी जा सकती है गाड़ी। मेरे हिसाब से पता क्या करना चाहिए, पहले मालिकों को अपने एरिया में गाड़ी खड़ी करनी चाहिए। ट्रांसपोर्टरों के नज़र में गाड़ी खड़ी रहेंगी तो ऑलरेडी वो रेट कम लगाएंगे। भाई रेडी फॉर ऑपरेशन तिरंगा। ट्रक चले गए हम लोड करने और भाई गड्डी जा रही है, छलंगा मार दी भी। पहले माल लोड करते हैं, कंपनी में पहुँचते हैं, फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा क्या लगने वाले हैं। भाई डॉक्यूमेंट्स बताएंगे वहीं क्या क्या लगने वाले हैं। अब अगर आप ट्रक लोगे तो वही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो मैं आपको कंपनी में जाके बताऊंगा। पहले चलते हैं कंपनी, यहाँ से जस्ट 9 किलोमीटर जाना है हमें। और भाई यहाँ से 50 किलोमीटर भी जाना पड़ जाता है। यहाँ से 200 किलोमीटर जाते हैं ना हम। तो हमारा माल था भैया नेपाल का, समझ से हो, और नेपाल का भाड़ा था 5700 रुपये। बढ़िया था, जोग बनी विराटनगर। हाईवे देख रहे हो ना, राजकोट जा रहा है सीधा। मोरबी 12 किलोमीटर, तांकेरा 28, राजकोट 71। गाड़ियाँ देखो कितनी खड़ी है भाई, पार्किंग है सारी। पल्ली साइड जाना। आपका भाई ना गलत कंपनी में विजिट कर गए थे, फिर हम आए अब सेल्फी कंपनी में। और भाई ये खा रहे हैं। कल आप बोल भी रहे थे कि भाई आप सारा दिन खाते रहते हो, तो आज कुछ खाने को मिला ही नहीं है। मिला, नज़र लग गई यार। उसको बेटा क्या बोल रहे हैं यहाँ, सैंडविच, गुजरात की सैंडविच है भैया। सॉस वॉस भी ना दी यार इसने।
बिना सॉस के खानी पड़ रही, प्लेट तक नहीं दे रहा। आलू के भी छिलके नजर आ रहे देखो। फालतू कोई चीजें नहीं खानी चाहिए, बस खा ले रहा मैं, थोड़ा पेट भर जाएगा। और फाइनली भाई आपके पास का ट्रक लग गया लोड होने के लिए, और इसमें लोड हो रही है भाई 34.5 टन टाइल्स। बाकी का माल दूसरी कंपनी में जाके लोड करेंगे, पहले यहीं से लोड होएगा हमारे गाड़ी 34.5 टन। अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसे कैसे लोडिंग चल रही है भाई। लोडिंग बड़ी फास्ट चल रही है, एमपी के बंदे हैं, एमपी के मध्य प्रदेश के बंदे हैं, और लोडिंग बड़ी खतरनाक चल रही है। जैसे कि दोस्तों आपके भाई का ट्रक हो गया फाइनली कंप्लीट, हाफ कंप्लीट सॉरी। तो अभी हमें जाना है कंपनी में, 9.5 टन माल और लेना है। तो अभी पैक करिए, वहाँ से लेके पैक ही लेके आया हूँ वहाँ तक, और प्रेशर भी बना लिया है, प्रेशर बना के लाया हूँ। मतलब भाई ट्रक बहुत जल्दी लोड किया इन्होंने, पता भी नहीं लगा, एकदम हवा के माफी गाड़ी एकदम ना सेट करके लगा दी आपके भाई ने। मतलब यहाँ अभी कागज मिलेंगे, मतलब आज एक ही पार्टी से लोड होगा हमारा, कल कोई होगा जो दूसरा पार्टी का माल होगा, क्योंकि शाम हो गया भाई। शाम के बाद गुजरात में काम करना मुश्किल भाई, मुश्किल। 100% की गारंटी है भाई रात को लोड नहीं होने की। तो भाई जैसे कि सब पूछ रहे थे कि भाई गाड़ी स्टार्टिंग की गाड़ी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्टार्टिंग की गाड़ी के लिए, और कितना पैसा लग जाएगा, और क्या हिसाब किताब रहेगा घोड़े का। देखो भाई जैसे आप एक घोड़ा देख रहे हो, ठीक है, ये ट्राले का घोड़ा है, और ये आप घोड़ा देख रहे हो ना, मतलब हर स्टेट में अलग अलग रेट से हैं घोड़े, अलग अलग रेट का घोड़ा है। अब यहाँ कहीं 34 का है, कहीं 34.5 का है, कहीं 35.5 का है, तो 35 का है। एक जगह गाड़ी का कोई मतलब एक ही रेट नहीं है, अलग अलग रेट है। तो सबसे पहले तो गाड़ी की बात करेंगे। मेन चीज गाड़ी की क्या होती है, फाइल होती है। फाइल में कम से कम आपका 1.5 लाख रुपए लगेगा, ठीक है। उसके बाद 10 लाख रुपए की ट्रॉली, 2-3 लाख रुपए मान के चलो। नया नया मैं मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से बता रहा हूँ, नया नया जो गाड़ी बना रहा है पहली बार, तो उसको 3 लाख मिनिमम रुपए देने पड़ेंगे घोड़े के लिए। तो मान के चलो भाई 15 लाख का खर्चा स्टार्टिंग के घोड़े बनाने के लिए है। पैसा मैंने बता दिया 14 लाख। और भाई आपको अगर मार्केट में जीतना है, इस गाड़ी को बना के मार्केट में जीतना, तो मिनिमम 22 से 25 लाख रुपए आपकी जेब में होने चाहिए। क्योंकि आपको ये गाड़ी का जो सिस्टम है ना भैया, बहुत हार्ड सिस्टम है। अगर आपको मार्केट में देखो, एक बना लिया घोड़ा, एक आपने बना लिया घोड़ा, अब इसमें जीतना है तो भैया देखो आपको 25 लाख रुपए, मेरे हिसाब से 25 लाख रुपए होने चाहिए, जिस हिसाब से मैं मार्केट को जानता हूँ। 25 लाख रुपए मान के चलो, 92 की आपकी किस्त बनती है, 95 की किस्त बनती है, आपकी गाड़ी कमाती है 1.5 लाख रुपए। तो मान के चलो कि 1 साल में गाड़ी टायर मांगने हैं, 1 साल में, तो एक बारी में आप 8 महीने में, जब 9 महीने में गाड़ी टायर मांगते, तो एक बारी में उतार के आप सारे टायर चढ़वा दो, तो आपके पास कितना कैश तो होना चाहिए, प्लस 3-4 किस्तों के पैसे एक्स्ट्रा होने चाहिए। क्योंकि बरसात में सीजन डाउन होता है, सीजन तो कभी भी डाउन हो सकता है। जैसे अभी चल रहा है लफड़ा, काला कानून का, गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ गाड़ियां चल रही हैं, तो कमाई का साधन। और उसके बाद पेपर्स की बात करता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। बिजली का बिल, अगर मकान के पेपर नहीं मांगेगा तो बिजली का बिल पक्का मांगेगा। उसके बाद आधार कार्ड, लाइसेंस है तो लाइसेंस चल जाएगा, वरना बिना लाइसेंस के भी हो सकता है। पैन कार्ड, प्लस आपकी इनकम कितनी है, कोई भी आप जॉब करते हो तो क्या इनकम है। और उसके बाद इतनी इनकम जानने के बाद प्लस आपसे एक सबसे बड़ी चीज मांगेगा, जिसके बिना आपको गाड़ी नहीं मिल सकती। आपके पास सब कुछ है, पैसा भी है और डॉक्यूमेंट्स भी है, बस आपके पास ये बंदा नहीं है, गारंटर। अगर आपके पास गारंटर नहीं है ना, तो आपको गाड़ी कोई देने का नहीं, चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो। ये बात रियलिटी है। आप अगर इसमें महकमे में आ रहे हो नया घोड़ा लेने, तो भैया सबसे बड़ी बात, आपके पास गारंटर होना बहुत जरूरी है। गारंटर कहाँ से मिलेगा, देखो कुछ गारंटर पैसों में भी मिल जाते हैं, और अगर आप मार्केट में बैठ रहे हो, मालिकों के बीच में बैठ रहे हो, आप नॉलेज ले रहे हो, तो वो मालिक अगर देखो आपके चाहता है कि इसका भला हो जाए, तो पक्का वो आपकी गाड़ी में गारंटी बनेगा।
और प्लस अगर आपको वो अच्छे से जानता हो और आपकी सपोर्ट में खड़ा हो तो एक आधी किस्त का पैसा वो भी दे देगा आपको कि भाई मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ तो इसको एक गाड़ी का पैसा दे सकता हूँ मैं। पर मैंने कहीं कहीं देखा है भाई, देखो आजकल कुछ स्टेट देखे हैं भाई, कुछ स्टेट में अलग सिस्टम है भाई, ड्राइवर के बारे में नहीं सोचता। मैंने एक गाड़ी का साथ किया इसी गाड़ी पे और बोला कि भाई मेरे को लेके चलियो, तो वो लेके नहीं गया भाई, वो अकेले ही भाग गया। पर हमको रास्ते पता थे, हम आ गए, कोई बात नहीं। तो भाई ये सिस्टम है। तो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। जैसे कि अगर हम मालिक के बीच में, भाई देखो मेरा सबसे बड़ा मानना है, देखो आपके पास पैसा है बढ़िया, 25 लाख रुपए है, 20-22 लाख रुपए है, तो भाई ये काम आपको पैसा देगा 5 साल बाद, मतलब आपकी दाल रोटी भी चला देगा, घर का बढ़िया कर देगा, मतलब एक ट्रक भी बढ़िया से कर देगी मेंटेन, अगर आप खुद चल रहे हो साथ में। पर आपको पूरा ध्यान इसी काम पे देना होगा, फिर इसी काम पे। आप कहीं हट के कहीं और काम पे ध्यान दे रहे हो तो भाई काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये काम है ध्यान देने वाला, समझ रहे हो बात को। तो भाई ये काम में अगर आपको घुसना है तो बहुत ध्यान देना। और मैं पहले ही बोलूंगा, अगर आप ट्रक बना रहे हो तो पहले उससे पहले मार्केट को जान लो। हर एक स्टेट में आपका माल करने वाला होना चाहिए, हर एक स्टेट में। मालिकों के बीच में बैठो, अभी भी कह रहा हूँ भाई, मालिकों के बीच में बैठो, नॉलेज लो भाई। देखो मालिकों के बीच में कैसे बैठोगे, जैसे आपका कोई दोस्त है उसके थ्रू बैठो भाई, मालिकों के बीच में बैठो, तब इस काम में घुसो। ऐसे नहीं कि आप एकदम ट्रक बना लिया और फिर आपको भाई माल नहीं मिलने का। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया भाई, मेरी एक गाड़ी का 75 लाख का माल था, कोई नहीं देता भाई माल। आजकल ट्रांसपोर्ट ना बहुत ध्यान से देता है, जिस मालिक को जानता है उस मालिक को ही माल देता है। अगर जिस मालिक के थ्रू गाड़ी चल रही है तो उस मालिक को ही माल देगा, क्योंकि कल के दिन वो पकड़ेगा, अगर कोई बात होगी तो पकड़ेगा तो किसी को। तो भाई ये सिस्टम जान लो। मार्केट में अगर उतरना है तो भाई मार्केट की नॉलेज होनी जरूरी है। बिना मार्केट की नॉलेज के में आप भैया इस गाड़ी को पास नहीं कर सकते। हर जगह माल होना चाहिए, प्लस ऐसे व्यापारी भी होने चाहिए जो आपको टायर दे दें उधारी में। आप 40% जमा कर दो, 60% बाद में जमा करो। भाई हमारी जो गाड़ियां हैं, जैसे 12-13 मालिक की गाड़ी चल रही है, पहले भी जिनकी चला रहा था मैं, 12-13 गाड़ियां थी उनकी, तो उनका यही सिस्टम था भाई। उनके साथ रह के हमने जानना है कि भाई उन्होंने काम कैसे किया है। तो ठीक है भाई, ये सिस्टम बना लो अपना, ये सिस्टम बना के ऐसे गाड़ी लेना भाई। देखो भाई मार्केट की नॉलेज जरूर रखो भाई, ऐसे नहीं है कि भाई देखो ब्लॉगर का कहने की बात अलग है, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं वो अलग बात रहती है, ठीक है। मैं सही बोल रहा भाई। देखो आप यूट्यूब के सेंस पे ना काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ी बहुत आइडियाज ले सकते हो हम सिर्फ आइडियाज दे सकते हैं, ठीक है। कि आप यूट्यूब के थ्रू आपको माल नहीं मिलने का, ऑनलाइन देखो आपको माल नहीं मिलने का। एक बार व्हाट्सएप पे ग्रुप रहते हैं ट्रांसपोर्टर के, उस हिसाब से देखो माल मिलता है पर कम। बट आपको हर स्टेट की नॉलेज होनी है, ट्रांसपोर्टर से मिलना होता है। देखो हमारे उधर के ना जब नए घोड़े बनते हैं तो पता है मैंने क्या सिस्टम देखा है। देखो जैसे हम मुजफ्फरनगर में एक बार घोड़े बने थे, तो आज से कई साल पुरानी बात है, तो ना मालिक ना कार्ड लेके निकले थे उन घोड़ों के पीछे। तो 10-11 घोड़े थे उनके, और वो कार्ड लेके ना निकले थे, और उन्होंने ना हर स्टेट से नंबर लिए थे कि भाई ये हमारे घोड़े हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने नंबर लिए। तो हर स्टेट में अपनी सेटिंग बना के बैठा के उसके बाद आप काम करो भाई। देखो अभी काम ना जिस हिसाब से देख रहे हो ठंडा पड़ा है, उस हिसाब से काम उठेगा भी भाई। एक टाइम होता है काम गिरता है तो उठता भी है। तो भाई काम तो परमानेंट चलते रहेंगे, क्योंकि भाई गाड़ी का काम है, बिना गाड़ी के कुछ नहीं होने का। चाहे इसमें सिस्टम कैसे बन जाए, कितनी रेलवे ट्रैक बिछा ले, पर गाड़ी के बिना कुछ नहीं होने का। ये काम एंड तक रहेगा जब तक हम जिंदा है, ठीक है। तो भाई उस हिसाब से अभी ये मेरे हिसाब से आगे ना देखो जवान लोंडे कम घुस रहे हैं, जो पहले घुसे पड़े थे वो घुसे पड़े हैं, जिनका बाप का बिजनेस था, उनके बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं है, समझ रहे हो ना। मतलब कुछ को है, कुछ को नहीं है, कुछ उस काम को संभाल रहे हैं, कुछ को नहीं है, मतलब तो सिस्टम ना आपको भी संभालना पड़ेगा। तो पहले मार्केट का पूरा मुआयना करो, उसके बाद उतारो अपने घोड़े। सिस्टम बना के उतारो। ये नहीं कि भयंकर अंधा ही घोड़ा बना दिया, पता है तुम्हें कुछ है नहीं। तो भाई काम करो तो शिद्दत से करो, वरना करो मत, क्योंकि आपको अपना पैसा डुबाना थोड़ी ना भाई। कोई बिजनेस कर रहे हो तो भयंकर ठोक के करो छाती। तुम अपना कहना ही है, जब भी मार्केट में उतरो तो भाई सिस्टम बना लो पहला कि भाई मार्केट में कहीं भी जाएगी मेरा घोड़ा पैसा कमा के लाएगा। बस ये सिस्टम बना लोगे तो भैया कोई फेल नहीं कर सकता। तो भाई अपना तो कहना यही है भाई, पहले मार्केट को जानो, उसके बाद मालिकों के बीच में बैठो और फिर घोड़े दौड़ाओ। तो ठीक है भाई, आज का व्लॉग हम यही एंड करेंगे। जैसे कि शाम भी होगी, सबको प्यारे से गुड इवनिंग एंड जय श्री राम। एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट कर देना भाई जिसको बात ठीक लगी, और अपनी राय भी देना यार, मुझे भी इतना डीप नॉलेज नहीं है, बाकी अपनी राय भी देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।